हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नवीन है और मैं 25 साल का बड़ा लड़का हूँ। मेरा गठीला बदन है। ये सब मेरे दोस्त की माँ और मेरी मोनिशा आंटी के कारण हुआ। अब मैं आपको उनके फिगर के बारे में बताता हूँ। मोनिशा आंटी की उम्र उस समय करीब 36 साल होगी और उनका फिगर 36, 30, 38 का था। मोनिशा आंटी का बदन एकदम सफेद, जैसे वो दूध में नहाई हुई हो। आंटी के जिस्म पर एक भी दाग नहीं था। ऊपर से नीचे तक एकदम मस्त थी। आपको उनकी फैमिली के बारे में बता दूं। उनकी फैमिली में 5 लोग हैं। मेरे दोस्त के पापा, उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी एक बहन और खुद मेरा दोस्त। दोस्त की दादी, उसकी बहन और वो शहर में पढ़ाई करने के लिए रहते हैं। वो घूमने के लिए कभी कभी गांव आ जाता है। ये बात आज से 2 साल पहले की है। वैसे मैंने कभी अपने दोस्त की माँ के बारे में ऐसे विचार नहीं सोचे थे, मगर एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया और मैंने घर पर मेरे दोस्त को आवाज दी, मगर मोनिशा आंटी की आवाज बाथरूम से आई। वो यहाँ नहीं है, बाजार कुछ सामान लेने गया है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। इतना कहकर मैं चला गया। उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि वो नहाने बाथरूम में गई थी। थोड़ी देर बाद मैं फिर से उनके घर आया और संयोग से ऐसी जगह खड़ा था जहाँ से बाथरूम का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। मैं दोस्त को आवाज देने ही वाला था कि इतने में बाथरूम का दरवाजा खुला। मैंने देखा कि मेरे दोस्त की माँ मोनिशा मेरी आंखों के सामने सिर्फ टॉवेल लपेटे हुए थी और वो टॉवेल भी बस मोनिशा आंटी को नाम मात्र ही ढक रहा था। उनकी नजर मुझ पर पड़ी। वो जल्दी से मेरे सामने से भागती हुई गई और अपने कमरे की तरफ भागी, मगर ये क्या, भागते हुए रास्ते में उनका टॉवेल खुल गया और मेरे सामने मोनिशा आंटी एकदम ओपन हो गई थी। वो अपने को छुपाने की नाकाम कोशिश करती हुई दिख रही थी। मुझे जो देखना था वो मुझे दिख गया था। मैंने मोनिशा आंटी को ऊपर से नीचे तक पूरा देख लिया था। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी औरत को अपनी आंखों के सामने इस तरह देखा था। वो मुझे देखकर जल्दी से हंसती हुई भागी और अपने कमरे में चली गई। करीब 20 मिनट बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आईं। वो इस वक्त एक मस्त सी साड़ी पहनकर आई थी। साड़ी तो उनके बदन लिपटी हुई थी, मगर पता नहीं क्यों अब आंटी मुझे मस्त सी दिखने लगी थी। आंटी ने मुझे हंस कर देखा और अपनी जिम खत्म करने की कोशिश की, मगर अब मेरी निगाह उनके पर ही टिकी हुई थी। आंटी ने शायद मेरे मन को पढ़ लिया था। फिर मैंने आंटी से दोस्त के लिए कहा तो आंटी ने कहा वो अभी नहीं आया है। मैं वहां से चुपचाप घर आ गया। घर आकर मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं था, क्योंकि मुझको जो नहीं देखना था वो देख लिया था। उसके बाद से मेरे दिल में मेरे ही दोस्त की माँ के प्रति गलत भावना बनने लगी। इसी बीच मैं आंटी के घर जाता रहा और उनको देखता रहा। उनकी आंखों ने मेरे मन को पढ़ लिया था, मगर उन्होंने हर बार हंसकर ही मुझे सेड्यूस किया। मैंने सोच लिया था कि चाहे जो भी हो, मुझे मोनिशा आंटी चाहिए। अगले दिन मैं फिर से उनके घर गया। घर पर कोई नहीं था, अंकल भी खेत गए हुए थे। मोनिशा आंटी घर पर अकेली ही थी। मैंने सोच लिया था कि आज जो होना है वो हो जाए, लेकिन मैं अपना काम करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मोनिशा आंटी शायद घर का काम कर रही थी, तो मैं खुद घर के अंदर ही चला गया। आंटी ने मुझे देखा और हंसकर पास आने को कहा। मैंने देखा कि वो अपने बेडरूम में बिस्तर ठीक कर रही थी। मैंने जैसे ही उन्हें देखा, मैं खुश हो गया। मैंने मोनिशा आंटी को पीछे से पकड़ लिया और उनको कस के पकड़ लिया। आंटी की आह निकलने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर मुझे देखा और एकदम से सकपका गई। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हो नवीन? मैंने कहा, कुछ नहीं आंटी, वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वो समझ गई कि मैं क्या करने की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, ये सब गलत है नवीन। मैं तुम्हारे दोस्त की माँ हूँ और तुम्हारी भी माँ जैसी ही हूँ। मैंने कहा, माँ जैसी हो? माँ तो नहीं हो ना। बस मैं अपने काम में लग गया। उनकी आहें तेज होगी। शायद आंटी के दिल में भी मेरी जैसी ही इच्छा थी, पर वो कह नहीं पा रही थी। मैंने उनके गले पर भी चुम्बन करना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें अपनी तरफ घुमाया और उन्हें दीवार की तरफ ले गया। मैंने आंटी को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और मैं मोनिशा आंटी को जोर जोर से चुम्बन करने लगा। उन्होंने मुझे फिर से प्यार से कहा, नवीन प्लीज, ये सब गलत है, ऐसा मत करो। मगर मैं नहीं माना। मैं मेरे काम में लगा रहा। वो धीरे धीरे मेरा साथ देने भी लगी, मगर कभी कभी मुझे रोकने का प्रयास भी करती रही। मुझे न रुकना था और न मैं रुका। मैं बस अपने काम में लगा रहा।
थोड़ी देर बाद उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया और मेरा साथ देने लगी। अब वो भी मुझे साथ देने लगी। मैं समझ गया कि मोनिशा आंटी भी अब मेरा स्वाद चखना चाहती हैं। उन्होंने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, मैं तुमसे कह ही नहीं पा रही थी, लेकिन तुमने मेरा मन पढ़ लिया। मोनिशा आंटी की आहें बहुत तेज हो गई थीं और उनकी सांसें भी बहुत तेज चलने लगी थीं। वो अब अपने पूरे जोश में आ गई थी, जिससे मुझे बहुत मजा आता। अब मोनिशा आंटी मेरा साथ देने लगी थी। मुझे बहुत मजा आने लगा। मैं अपनी सारी भड़ास मोनिशा आंटी पर निकलना चाहता था, तो मैंने वैसा ही किया। हम दोनों ने पहले धीरे धीरे शुरुआत की और हमने अपनी सारी मर्यादाओं को भूलकर एक दूसरे की भावना में बह गए। हमारा काम पूरा होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर लेटे रहे और बातें करते रहे। मैंने आंटी से कहा, अब तो मुझे रोज ही आपकी जरूरत लगेगी। मोनिशा आंटी ने कहा, हाँ नवीन, मुझे भी तुम्हारी जरूरत रहेगी। मैंने कहा, आंटी मैं तो आपके लिए